नमस्कार। आज बात करते हैं उस चीज की जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चलाती है, मतलब उसके पीछे की अदृश्य ताकत। हम समझेंगे डेटाबेस के ब्लूप्रिंट्स, उसकी चाबियों और उसके नियमों को। बेसिकली वो सब कुछ जो आपके फेवरेट ऐप्स और वेबसाइट्स को पावर देता है। तो ये सब काम करता कैसे है? कभी सोचा है? इसका सीधा सा जवाब है डेटाबेस। इसको ना एक सुपर स्मार्ट डिजिटल अलमारी की तरह समझिए। एक ऐसी अलमारी जहां हर जानकारी पर कायदे से लेबल लगा है, सब कुछ एकदम व्यवस्थित है, ताकि जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े वो फौरन मिल जाए। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि एक डेटाबेस को बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब जीरो से कैसे बनाया जाता है। हम इसके ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर इसके अलग अलग डिजाइन्स को खंगालेंगे और आखिर में उन रूल्स को समझेंगे जो इसे इतना मजबूत और भरोसेमंद बनाते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बनता है ना? डेटाबेस का भी यही हिसाब है, वो अलग नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके मास्टर प्लान यानी कि डेटा मॉडल को ही समझते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो डेटा मॉडल एक आर्किटेक्ट के ड्राइंग जैसा है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी जानकारी कहाँ रखी जाएगी, बल्कि ये भी तय करता है कि जानकारी के अलग अलग टुकड़ों का आपस में क्या कनेक्शन होगा, क्या रिश्ता होगा। इसी से तो सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अब ये जो ब्लूप्रिंट्स हैं ना, इन्हें बनाने के लिए वक्त के साथ 3 मेन डिजाइन्स पॉपुलर हुए हैं। चलिए एक एक करके इन तीनों क्लासिक स्टाइल्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है हायरार्किकल मॉडल। इसे आप किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह सोच सकते हैं। सबसे ऊपर सीईओ, उसके नीचे मैनेजर्स, फिर उनके नीचे टीम। आप समझ रहे हैं ना? डेटा एक सख्त टॉप डाउन स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें हर चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट हो सकता है। सीधा साधा है, पर हाँ, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। इसके बाद आता है नेटवर्क मॉडल, और ये चीज़ों को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता है। ये बिल्कुल एक सोशल नेटवर्क जैसा है। सोचिए, जहां एक इंसान के कई दोस्त हो सकते हैं और उन दोस्तों के भी आगे कई और दोस्त। ठीक वैसे ही यहां डेटा के एक पीस के कई पेरेंट्स और चिल्ड्रन हो सकते हैं। इससे ये हायरार्किकल मॉडल के मुकाबले कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कनेक्टेड हो जाता है। और फिर आता है ईआर मॉडल यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। आज के ज्यादातर मॉडर्न डेटाबेस की बुनियाद यही है। ये विजुअल डायग्राम्स का इस्तेमाल करता है, चीजों जिन्हें हम एंटिटीज कहते हैं, और उनके बीच के कनेक्शंस यानी रिलेशनशिप्स को मैप करने के लिए। सच कहूं तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने का एक बहुत ही पावरफुल और आसान तरीका है। तो इस टेबल में आप इन तीनों मॉडल्स के बीच का मेन फर्क साफ साफ देख सकते हैं। देखिए, हायरार्किकल बहुत स्ट्रक्चर्ड है, नेटवर्क ज्यादा कनेक्टेड है, और ईआर मॉडल सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और यही वजह है कि आज ये इतना पॉपुलर है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया, पर सवाल यह है कि इतने सारे डेटा में से किसी एक खास जानकारी को हम ढूंढेंगे कैसे? इसके लिए हमें हर आइटम पर एक यूनिक लेबल लगाना होगा, है ना? और बस यहीं पर काम आती हैं कीज। एक परफेक्ट प्राइमरी की को चुनना पता है कैसा है? जैसे किसी फनल से कुछ छानना। हम शुरू करते हैं बहुत सारे पोटेंशियल आइडेंटिफायर्स के ग्रुप से, जिन्हें कहते हैं सुपर कीज। फिर हम उन्हें छानकर कुछ सबसे मजबूत दावेदारों तक लाते हैं। ये होती हैं कैंडिडेट कीज। और आखिर में उनमें से किसी एक बेस्ट को चुन लिया जाता है, जो बनता है हमारा ऑफिशियल यूनिक आइडेंटिफायर, प्राइमरी की। लेकिन तब क्या, जब हमें अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ना हो? यहीं पर सीन में आती है फॉरेन की। इसे ना दो अलग अलग डेटा के आइलैंड्स को जोड़ने वाले एक पुल की तरह समझिए। ये एक टेबल की होती है जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की तरफ इशारा करती है, और बस दोनों के बीच एक मतलब का रिश्ता बन जाता है। तो अब हम स्ट्रक्चर और कीज दोनों को समझ चुके हैं। तो चलिए अब उन मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात करते हैं जिनसे ये सब बनता है, यानी कि एंटिटीज। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये एक इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब इसे एग्जिस्ट करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। जैसे एक स्कूल डेटाबेस में स्टूडेंट, उसकी अपनी एक यूनिक आईडी होती है और वो अपने आप में एक कंप्लीट एंटिटी है। और इसके ठीक उलट है वीक एंटिटी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक डिपेंडेंट ब्लॉक है। ये अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसे अपनी पहचान के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी की जरूरत होती है, जैसे किसी स्टूडेंट का डिपेंडेंट या नॉमिनी। वो डिपेंडेंट सिस्टम में तभी हो सकता है जब वो स्टूडेंट मौजूद हो जिससे वो जुड़ा है। और ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इंडिपेंडेंट है, उसकी अपनी प्राइमरी की है, जबकि वीक एंटिटी डिपेंडेंट है और उसकी पहचान एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी से जुड़ी है।
हाँ, इसकी अपनी एक पार्शियल की ज़रूर होती है, लेकिन वो इसे सिर्फ अपनी मालिक एंटिटी के अंदर ही यूनिक बनाती है, पूरे डेटाबेस में नहीं। चलिए, तो हमने अपना स्ट्रक्चर बना लिया, पर हम ये कैसे पक्का करें कि ये ढांचा मजबूत बना रहे, गिरे नहीं? इसके लिए हम इससे कुछ अटूट नियमों से बांधते हैं, और इन्हीं नियमों को कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को आप डेटाबेस के लिए एक रूल बुक या कह लीजिए कानून की किताब समझ सकते हैं। ये वो नियम हैं जो पक्का करते हैं कि डेटा हमेशा सही, कंसिस्टेंट और भरोसेमंद रहे। सिंपल भाषा में ये सिस्टम में गलत या अधूरा डेटा आने से रोकते हैं, जिससे हर चीज़ की इंटेग्रिटी बनी रहती है। ये कुछ सबसे कॉमन कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे नॉट नल। ये कहता है कि कोई ज़रूरी कॉलम, जैसे किसी का नाम, खाली नहीं छोड़ा जा सकता। यूनिक, ये गारंटी देता है कि एक कॉलम में हर वैल्यू अलग हो, जैसे हर यूज़र का ईमेल एड्रेस। ये छोटे छोटे नियम ही हमारे डेटा को साफ सुथरा और भरोसे के लायक बनाए रखते हैं। तो जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर डेटा मॉडल्स ब्लूप्रिंट है और कंस्ट्रेंट्स नियम है, तो फिर ये जो डेटा है वो खुद क्या है? क्या वो सिर्फ जानकारी है, या फिर वो जान है जो इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर बसती है? सोचिएगा ज़रूर।